महात्मा बुद्ध को आना पड़े तो उनके लिए इतनी जल्दी जन्म नहीं, उनके लिए प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा। अच्छा, महावीर को आना पड़े, गांधी को आना पड़े, विनोबा को आना पड़े। अब ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, इनको यदि पधारना है तो फिर उस टाइप के लिए चाहिए। क्योंकि भगवान आगे अर्जुन से बात कहेंगे कि अर्जुन, जहां तक तुम कर्म कर चुके हो वहीं से आगे की यात्रा चालू होती है, दूसरा जन्म। इसलिए परमात्मा के लिए मृत्यु एक नए जन्म के रूप में है, इसलिए उसको दुख नहीं होता। कोई मर रहा है तो उसको दिख रहा है कि ये नया जन्म में जा रहा है, और हमको दिख रहा है कि जीवन खत्म हो रहा है, क्योंकि हमको जीवन सिर्फ मृत्यु तक ही दिखाई देता है। हम सोचते हैं ये खत्म हो गया, ये मर गया। ऊपर वाला देखता है कि ये नए जन्म में चला गया। तो मृत्यु परमात्मा के लिए नया जन्म और हमारे लिए मृत्यु समाप्ति, दी एंड। और जन्म जो है परमात्मा के लिए मृत्यु की यात्रा, और हमारे लिए जीवन मान के चलते हैं कि हमारा ये स्टार्ट हुआ। एक बच्चे ने जन्म ले लिया, उसका स्टार्ट हो गया जीवन। दुख और सुख का यही अंतर है। इसे हम लोग कहते हैं भगवान को दया नहीं आती, मरते हैं लोग, को दया आएगी कैसे? हम लोग फिल्म देखते हैं, हमको दया नहीं आती जब हीरो पिट रहा है, ये सब पिट रहा है या मार, हमें मालूम नाटक चल रहा है। परमात्मा भी ये नाटक लीला खेलता है। तो जन्म उसके लिए मृत्यु का, और मृत्यु उसके लिए जन्म का एक नया दरवाजा है, एक नया द्वार है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं। अब देखो कोई आदमी 5वां बच्चे का जन्मदिन मना रहा है, 10वां मना रहा है, 50 में मना रहा है, सिल्वर जुबली है और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं, स्वीट 16 है, भगवान जाने क्या क्या। तो जो जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया है, यदि गौर से देखा जाए तो ये जन्मदिन हमारे महाराज पूज्य महाराज जी कहते थे कि आपकी पॉकेट में मान लिया $1000 है, $1000 में हम मार्केट में हैं, और मार्केट में मान लिया हमने $500 स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए, तो हमें खुश होना चाहिए? ये चिंता का विषय है। जो पैसे खर्च हो गए, जो पैसे चले गए, उसका दुख मनाना चाहिए या सुख मनाना चाहिए? दुख नहीं भी मनाए, सुख की तो बात बिल्कुल नहीं। हम कहें यार हमारे देखो $1000 खर्च हो गए, हमारे 1000, तो आदमी कहेगा खर्च हो गए साहब, आपने कोई इन्वेस्ट नहीं किए वो कहीं। तो जैसे पैसे का एक मामला है कि जैसे पैसे खर्च होने पे गंभीर होते हैं और नए कमाने की हम व्यवस्था करते हैं, तो असली व्यापारी वो होता है, असली दिमाग वो है कि खर्चे से न डरे बल्कि इनकम को बढ़ाए, इनकम सोर्सेज बढ़े। तो वो ऐसे ही जीवन का भी यही गणित है। जो साल हमारे कम हो गए जीवन के और हम जन्मदिन मना के खुश हो रहे हैं, तो सही में खुश होने की परंपरा है। और समय गंभीरता से सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के इतने दिन चले गए, ये वापस नहीं आएंगे। हम इतना मर चुके, मान लिया 70-80 साल की हमें उम्र मिली है और हम 20 साल का या 30 साल का या 50 साल का जन्मदिन मना रहे, उतने साल हमारे जीवन के माइनस हो गए। उतनी हमने यात्रा कर ली मृत्यु की तरफ। हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं और हंस रहे हैं और सोच रहे हैं वाह वाह 1 साल हमारा कम हो गया, 1 साल हमारा। तो हम तो सारे वेदांती हो गए एक तरीके से, बड़े ज्ञानी लोग हैं। ऊपर से भगवान भी देखता होगा, देखो इनके जीवन का 1 साल कम होता है तो कितने प्रसन्न होते हैं, तो जल्दी जल्दी और भी खत्म करो। तो एक्चुअल में जो आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? अच्छा। तो जो शायद वीडियो नहीं आ रहा है इसमें, 1 सेकेंड है। नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। इसमें 4 दिन। हाँ जी, हाँ भैया, हाँ 1 मिनट, वो इंटरनेट में ग्लिच था। ठीक है, 1 मिनट, एक मिनट दे दो, इंटरनेट में ग्लिच। इसको भी चेक कर लेना चाहिए।
तो ये भी डिस्कनेक्ट हो गया, इसको निकाल दो। नहीं चलेगा। मीटिंग फिर से कनेक्ट करेंगे, अभी तो चल ही नहीं रहा है। वो लैपटॉप खोल के मैंने रखा था इसलिए। इसको काट दो। इसमें बात कैसे आएंगे? ये देखो इसमें अभी भी नहीं लगा है, फिर हिल जाएगा। Welcome to Zoom. नीचे वाला Enter your meeting ID followed by pound. बोलो जल्दी। 260 पास मीटिंग आईडी। ये दो नंबर बोलना अभी, रुक जाओ। ओके जी। ये चश्मा निकालना है इसमें। हिला मत। Welcome to Zoom. बोल। Enter your meeting ID followed by pound. 260 219 8100 दूसरा नंबर। 40 Enter your participant ID followed 40 by pound. Otherwise, 7529. you are in the meeting now. There are more than 20 participants in the meeting. हाँ जी, आवाज आ रही है? हेलो हेलो भैया पंडित जी की आवाज आ रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है? आप हैं ठीक? हाँ जी, आप ठीक हैं? ओके, थैंक यू जी। ये इंटरनेट कुछ ना कुछ तो बाधा आनी ही होती है बीच में। तो हाँ, तो भगवान कहते हैं
कि कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिम, कि यहाँ जो देवता लोगों की बात भगवान कर रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अच्छे और बुरी दोनों आत्माएं कर्मों पे आधारित और उसी हिसाब से ये लोग जन्म लेती हैं। जिसका जैसा कर्म है, तो जो सामान्य अवस्थाएं की जो आत्माएं हैं, ना अच्छी ना बुरी, जिसको कहा जाए सामान्य, उनको तत्काल गर्भ मिल जाता है, वो तत्काल जन्म ले लेती हैं, ऐसा माना जाता है। तो इसके लिए जैसे हमारे यहाँ जो पूजा आदि है, जो हम यज्ञ बोलते हैं या और जो अनुष्ठान आदि हैं, वे सब इन्हीं देवताओं से संपर्क करने की व्यवस्था है। जितनी भी पूजाएं हैं, यज्ञ कर्म आदि हैं, अनुष्ठान आदि हैं, ये सब इन देवताओं से कनेक्टेड होने की। और जो तंत्र विज्ञान है, गोरख वाला नहीं, जो आमतौर से तंत्र विज्ञान चलता है, गुरु गोरखनाथ जी का तो परम रहस्य है, वो तो बात ही अलग है। कभी हम उस तंत्र पे भी बात करेंगे जी, भगवान ने ऐसे कोई टॉपिक दिया इस पे, तो बहुत ही दिव्य है वो तंत्र। अक्सर उस नाम की वजह से इतना ज़्यादा गलतफहमी हुई, लोग इतना डरने लग गए तंत्र से, क्योंकि वो क्विक हमें एकदम जल्दी सिद्धि प्रदान करने वाला प्रक्रिया थी, पर उसका इतना मिसयूज हुआ कि उसकी वजह से लोगों ने उससे अब हट ही गया। अब कोई बोले कि वो तांत्रिक है तो हमें डर ही लग जाता है साहब, किसी को मोहित करने वाला, हिप्नोटाइज करने वाला, किसी को पागल बना देने वाला, ये था। गोरखनाथ जी का ऐसा नहीं था। गोरखनाथ जी ने तो परम भगवान से जोड़ने के लिए एक कहा जाए तो बहुत ही एक शीघ्र गति वाली एक रास्ता निकाल के रखा था, तंत्र विज्ञान। तो आमतौर से जिसको हम लोग आजकल ब्लैक मैजिक बोलते हैं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। बुरी आत्माओं से जुड़ने, बुरी शक्तियों से जुड़ने का एक तरीका है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन ये जो सामान्य, यदि कोई सीधा परब्रह्म परमात्मा से नहीं जुड़ता, यदि वहाँ पे मन नहीं लगता, तो कम से कम इन देवताओं की वो लोग आराधना उपासना करते हैं और उससे देवता लोगों से उन्हें जो चाहिए वो देवता लोग देते रहते हैं। तो इसमें दो बातें तो क्लियर हो गई कि परमात्मा के अलावा भी छोटी छोटी उसकी शक्तियाँ हैं जो काम देख रही हैं और उनसे हम अपना काम निकालते रहते हैं और जो अपना जीवन जीते रहते हैं। इससे एक चीज तो ये सिद्ध हुई कि उस परम शक्ति से भी छोटी शक्तियां हैं। एक दूसरा, परमात्मा ने यहाँ पर जो कहा यजंत, यह देवता, देवताओं की उपासना पूजा अर्चना करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हमको भी किसी न किसी को अपना इष्ट आराध्य बना के, यदि ध्यान नहीं हो पाता, मुक्ति की, वैराग्य की, या अपना कहा जाए तो किसी बहुत उन्नति की अपेक्षा नहीं हो, तो सामान्य अवस्था रख करके घर में पूजा आदि तो करनी ही चाहिए। हर किसी को किसी ना किसी देवता की उपासना जरूर करते रहना चाहिए। इससे कम से कम सकारात्मक बात तो, ऊर्जा तो अपने अंदर बहती रहेगी। तो ये भगवान ने बहुत सुंदर अर्जुन से कहा और इसी प्रक्रिया में आगे भगवान 13वां श्लोक में इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और 13वां और 14वां श्लोक एक साथ में हम लोग लेंगे। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् नामां कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्प्रियाः इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे द्वारा गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म इनके विभाग करके, इनके एक सेक्शन बना करके, गुण और कर्म के इनके विभाग, चातुर्वर्ण्यम, 4 वर्णों की, सृष्टम रचना की है, बनाया है मैंने, तस्य कर्तारम अपि, उस सृष्टि रचना का मैं कर्तारम मतलब मैंने बनाया है, मैं उसका कर्ता होने पर भी अव्ययम अविनाशी हूँ, अकर्तारम विद्धि, मेरे को अकर्ता ही जान, कर्ता मैं हूँ, बनाया मैंने, लेकिन तू विद्धि अकर्ता मेरे को जान। और कहते हैं अगले श्लोक में, कर्म फले में स्प्रिया, क्यों अकर्ता जान, क्योंकि कर्म के फल में, कर्म के रिजल्ट में मेरी कोई स्प्रिया नहीं है, मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है उसमें। माम, मुझे कर्म, इसलिए मुझे कर्म लिप्त भी नहीं करते, ना लिम्पंती, ना माम कर्माणि लिम्पंती, मेरे को कर्म जो है मैं उसमें मेरे को लेपायमान नहीं करते, कर्म मेरे को खींच के नहीं रखते। इति यह माम अभिजानाति, जो इस प्रकार
मुझे तत्व से जान लेता है, वह ना सह कर्म भी ना बध्यते, वह भी कर्मों से मुक्त हो जाता है, कर्मों में वो व्यक्ति भी नहीं बंधता। यहाँ 2 श्लोकों में भगवान बड़ी सुंदर बात ये कहते हैं। भगवान थोड़ा देखा जाए तो इस श्लोक के माध्यम से थोड़ा सा टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं। जो चर्चा चल रही थी उसको थोड़ा सा उन्होंने एक मोड़ दिया है, एक सुंदर सा रिलेटेड उसी से है, लेकिन बात कहीं अभी और से लेके आए हैं। कोई दूसरा टॉपिक छोटा सा टच किया है उन्होंने एक 13वें श्लोक में चातुर्वर्ण्य, और फिर 14वें श्लोक में 14 श्लोक में आप देखो फिर उन्होंने वापस कर्म से उस डोरी को जोड़ दिया। क्यों इस टॉपिक को लेके आए, भगवान क्या बात कर रहे थे और कहाँ से उन्होंने चातुर्वर्ण्यम को लेकर के आ गए, इसका कैसे कनेक्शन है, इस पे हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, 4 विभाजन है। इस पे एक बार पहले भी हम लोगों की बात हो रखी पर सूक्ष्म रूप से हुई थी। यहाँ भगवान थोड़ा सा विस्तार देते हैं उसी बात को। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, भगवान कहते हैं 4 वर्ण मैंने बनाए, 4 वर्ण मैंने बनाए, ऐसा भगवान का कहना है। और क्यों बनाए और कैसे बनाए, कंडीशन क्या थी, ये वर्ण ऐसे नहीं बना दिए कि एम ही, जैसे बच्चा खिलौने में कुछ भी बना दिया, समुद्र किनारे गए तो घर बना दिया, चिमनी बना दी, मिटा दिया, नहीं। इसके पीछे कारण क्या था और कैसे बनाए। तो अगले इसी श्लोक की अगली लाइन में भगवान बात करते हैं कि गुण कर्म विभागसा, गुण और कर्म के आधार पे मैंने 4 वर्ण बनाए। तस्य कर्तारम अपि माम, और मैंने ये बना करके भी अकर्तारम माम, मेरे को तू अकर्ता जान, और विद्य कर्तारम अव्ययम, तो मेरे को ऐसा जान कि मैं करते हुए भी कुछ नहीं करता हूँ। ये श्लोक के 2 भाव हम लोग समझेंगे। पहला भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, और दूसरी लाइन में कहते हैं मैंने बना करके भी मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ करता नहीं। ये 2 चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो जी, वर्णों के नाम पे भारत में बहुत झगड़े हैं, आप सभी लोग जानते हैं। आजकल तो आंदोलन के नाम पे, प्रोटेस्ट के नाम पे, आरक्षण के नाम पे, ये रिजर्वेशन के नाम पे लोग बड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। पूरे देश को इतना कहते हैं तो शट डाउन कर देते हैं वर्णों के कारण, क्योंकि वर्णों को समझने, वो जो जिस कारण से भगवान ने ये 4 वर्ण बनाए थे वो समझ नहीं रह गई। ये अब वर्ण जो है ना, अब एक सम्मान के रूप में हो गया। भगवान ने जब ये वर्ण बनाए थे तब उस समय कोई हायरार्की नहीं थी, इसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं था। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये कोई ऊपर नीचे का खेल नहीं था। ये तो ऐसा था 4 वर्ण जैसे कि कोई ऊपर खड़ा है कोई नीचे खड़ा नहीं, ये डाइनिंग टेबल पे सब साथ साथ बैठे हैं। इस कल्पना से 4 वर्ण बने थे, सब साथ में। ब्राह्मण बड़ा है, शूद्र छोटा है, क्षत्रिय उससे बड़ा है। ये सब जब ये वर्ण व्यवस्था का जो आज रूप देखने को मिलता है वो बहुत भयानक स्वरूप है। अब जितनी जल्दी ये वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन इसकी दूसरी बात भी मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, इसमें मैंने काफ़ी चिंतन किया। पहले भी हरिद्वार में था, हमारे महाराज जी ने भी और भी महापुरुषों को सुना इस बारे में, बहुत सारे प्रश्न किए उस समय। बड़ी वैज्ञानिक पद्धति रही समझाने की उन लोगों की, और बहुत प्रैक्टिकल लगती हैं ये बातें। ये 4 वर्ण के बिना मनुष्यता, सभ्यता हो ही नहीं सकती। सिर्फ हायरार्की को छोड़ दिया जाए, ऊंच नीच को छोड़ दिया जाए, तो 4 वर्ण तो चाहिए। और 4 वर्ण नहीं भी माने तो भी 4 वर्ण होते हैं इस पूरी पृथ्वी पे। आज पूरी दुनिया भारत को इन 4 वर्णों के नाम पे बहुत कुछ सुनाती है, अनेक रूपों में, क्योंकि इसको कभी समझा नहीं गया कि इसका कारण क्या था। परमात्मा जब कोई भी काम करेगा, साहब हमसे तो समझदारी होगा, कहने का मतलब उसने भी कुछ किया होगा, हमसे ज्यादा समझदार होगा। बस हमारी समझ वहां तक नहीं पहुंचती है तो हम उसको ना समझ कह देते हैं, बजाय अपने को ना समझ कहने के। ये अहंकार का लक्षण है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अमिति मन्यते, भगवान कह चुके। अहंकार से विमूढ़ आदमी मान के चलता है जो मैं करता हूं वही ठीक है। तो व्यक्ति तो इतना खतरनाक है, ये तो भगवान में उंगली उठाने को तैयार रहता है, अहंकार से युक्त। भगवान ने चातुर्वर्ण बनाए, भारत में ही नहीं,
यदि आप पढ़ें तो चाइनीज कल्चर बहुत पुराना कल्चर माना जाता है। वहाँ भी चार वर्ण की व्यवस्था। हाँ, ब्राह्मण के नाम नहीं है, वैश्य का नाम नहीं है, क्षत्रिय का नाम नहीं है, शूद्र का नाम नहीं है, नाम अलग है, विभाग 4 हैं, सेक्शन 4 है, टाइप 4 है। कहा जाए तो ये टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी है। ये 4 प्रकार हैं मानवता के, जिसको हम लोग संस्कृत में वर्ण बोलते हैं। दूसरे देशों में उसी चीज को टाइप कहा गया। आप एक नाम, अमेरिका में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ, मनोवैज्ञानिक, उसका नाम था कार्ल गुस्ताव जुंग। उस कार्ल गुस्ताव जुंग ने भी आर्च ऑफ टाइप करके एक किताब लिखी है, आप कभी पढ़ो उसको। उसने आर्च ऑफ टाइप कहा इसी को। व्यक्ति की चार तरीके की विभाग हो सकते हैं समाज के। और मजे की बात, पूरी दुनिया ने व्यक्तियों को, समाज को जब भी बांटा, जब भी विभाग किए, तो 4 ही निकल करके आए। भारत में, दुनिया में बहुत पुरानी संस्कृति को हम मान के चलते हैं, ग्रीक कल्चर, जिसमें अरस्तु हुआ, अरिस्टोटल, डायग्नीस हुआ, उसमें बड़े बड़े विचारक हुए। ग्रीस में भी 4 विभाग किए गए, व्यक्तियों के 4 टाइप किए गए। नाम उसने अलग रखे। वैश्य को उसने ट्रेडर से जोड़ दिया, क्षत्रिय को वॉरियर बोलता है, शूद्र को स्लेव बोलता है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां भी 4 ही विभाग किए गए। कहा जाए तो 4 प्रकार की मानसिकताएं हैं, 4 प्रकार के टाइप है इस दुनिया में। इसलिए हम जब तक वर्ण व्यवस्था में अच्छी तरह से वापस नहीं जाएंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आज इस श्लोक के माध्यम से जो विद्वान लोग हैं गीता पे, और इस श्लोक पे जो अध्ययन किए हैं, चिंतन किए हैं, वो लोग मान के चलते हैं, जब तक हमें अपने टाइप का पता नहीं लगेगा, तब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे। क्योंकि हम क्या करने को पैदा हुए और क्या हम कर रहे हैं, जब तक इसका एक्चुअल पता ना लग जाए हमें, तब तक शांति नहीं मिलेगी। चीजें बहुत मिल जाएंगी। अब जैसे एक आदमी है, उसको ज्ञान की खोज है, उसको जानने में रस है, उसको लगता है कि मुझे हर समय कुछ ना कुछ नई चीजें जाननी है, नई खोज करनी है। तो यही टाइप ब्राह्मण का टाइप हो गया। वो चाहे रिसर्च कर रहा हो मेडिकल में, चाहे रिसर्च कर रहा हो खगोल विज्ञान में, भू विज्ञान में, भौतिक विज्ञान, किसी में भी जा रहा हो, वो जिस किसी फील्ड में है लेकिन खोजी है, जानने को आतुर है, वो व्यक्ति ब्राह्मण की कैटेगरी में आ गया। उसी का भगवान बात कर रहे हैं। ये ऊंच नीच नहीं थी। और हम लोग भी, हमारे समाज में भी आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चैन नहीं पड़ता है। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, खाली बैठ सकते हैं, बहुत लोगों को बड़ा टाइम मिला इसमें, वो लोग ध्यान कर पा रहे हैं, नई नई चीजें पढ़ पा रहे हैं, नए नए आविष्कार कर पा रहे हैं, बहुत सारे काम नए कर रहे हैं। उनके लिए बहुत रिलैक्सेबल टाइम है, बहुत आराम का टाइम है ये। लेकिन बहुत लोग बेचैन है बेचारे, कुछ करने को नहीं हो रहा है, कुछ भी करना है नया। तो वो एक कहा जाए तो क्षत्रिय का कर्म, उसको कुछ ना कुछ करना है। इसी में जब मानसिकता सेवा की तरफ जुड़ जाए, अब एक आदमी मान लिया पॉइजन पे रिसर्च कर रहा है, उसको मालूम है पॉइजन, मैंने टेस्ट कर लिया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसको पॉइजन के बारे में पूरा जानना, वो व्यक्ति रखता है, पॉइजन के साथ खेलता है, इतने रिस्क लेकर के, उसको क्या लेना देना इन सब चीजों में। इतने खतरनाक वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है जिसमें जान भी जा सकती है, और जान गई है, फिर भी वो एक्सपेरिमेंट में लगा हुआ। उसको लेना देना नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है, कोई पद मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए, कोई, भाई अरस्तु को क्या लेना देना, कितना पैसा उसको चाहिए था, उसने पूरा जीवन खोज में लगा दिया। आज भी हजारों ऐसे लोग हैं जो पूरा खोज में अपना जीवन लगा दिया, उनको मालूम ही नहीं बाहर क्या है। ये ब्राह्मण का टाइप है। एक आदमी होता है, उसको पैसा ही कमाना है, सिर्फ बिजनेस कैसे हो सकती है, बिजनेस कैसे, उसके लिए जी मान लिया कि एक बिजनेसमैन के पास में कोई बड़ा खोजी अपनी खोज लेकर के आएगा कि मैंने पूरा जीवन लगा के ये खोज पैदा की है, तो वो आदमी उसमें भी यही सोचेगा इसको कैसे मैं बिजनेस में लेकर के आऊं, कैसे इससे ज्यादा मुनाफा कमाऊं। एक संत हुए अपने यहाँ, उनका नाम था कणाद। देखो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ थोड़े एग्जाम्पल से हम जल्दी से बात समझ पाएंगे। महर्षि कणाद, उनका बहुत अच्छा नाम, काफी प्रचलित नाम, आप लोग समझ, नाम तो उनका और भी था बचपन का नाम, लेकिन कणाद के नाम से बहुत फेमस हुए वो।
तो कणाद के नाम से कहा जाता है कि कणाद उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कण बीनते थे खेतों में जाके, और जो अन्न के कण बीन के लाते थे उनसे अपना भोजन पका के खाते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ गया, कण को इकट्ठे करके जीने वाला। और भी संत हुए हमारे, जैसे करपात्री जी महाराज, उन्होंने कोई बर्तन यूज नहीं किया जीवन भर, हाथों कोई कर पात्री मतलब है कि कर में हाथ, कर मतलब हाथ, पात्री मतलब पात्र, कर कोई जिसने हाथों को जिसको पात्र बना लिया, तो हाथ में भिक्षा लेते थे और वहीं बैठ के खा लेते थे, एक बर्तन भी क्यों संभालना। ये दिव्य संत तो अभी हुए 19वीं सेंचुरी में, करपात्री जी महाराज। तो कणाद के बारे में कहा जाता है कि कणाद बहुत विद्वान और रात दिन अपना पढ़ाई में नई नई खोजों में लगे रहते थे। राजा आया, राजा को पता लगा हमारे राज्य में इतना त्यागी, इतना वैरागी महात्मा रहता है, रात दिन खोज में लगा रहता है और बेचारा कण बीनता है खेतों में जाके अपनी भूख मिटाने के लिए। तो राजा ने अपने सेवकों से कहा कि बैलगाड़ी भरो, अन्न धन का सारा भरा उसने, वस्त्र आदि जो भी एक इंसान की बेसिक जरूरतें होती हैं सब भर करके उसने रथों में, और कणाद के दरवाजे पे आ गया झोपड़ी के पास, और उसने ऋषि के चरणों में प्रणाम किया। राजा कहता है कि मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुख हुआ है सुनकर के, आप जैसा दिव्य महापुरुष, आप जैसा इतना श्रेष्ठ ऋषि जो समाज के लिए इतना कुछ खोज रहा है, इतना कुछ कर रहा है, और वो बेचारा कण बीने मेरे राज्य में रहते हुए, मुझे बहुत पीड़ा होती है। जब ये राजा ने इस बात कही तो कहते हैं कणाद उठे और उठ करके अपनी किताबें इकट्ठी करने लगे, और तो कुछ था नहीं ज़्यादा, 2-4 किताबें थी इधर उधर अपना जो लिखने उखने। राजा ने बोला आप क्या कहते हो? कणाद ने बोला कि तुमने आने का कष्ट क्यों किया, मेरे को सिर्फ सूचना भिजवा देते, पहले से कह देते, मैं आपका राज्य छोड़ के चला जाता, मेरी वजह से कोई दुखी हो मैं तुम्हारा राज्य छोड़ देता हूँ। राजा बोला मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि इतना आप कण बीन के खाते हैं, आपके लिए सारी व्यवस्थाएं। तो कणाद बोले कि नहीं, ये सब चाहिए होता तो फिर मैं इस लाइन में नहीं होता, मेरे जीवन का सारा उद्देश्य है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, जाते जाते उधर मेरी वॉक भी हो जाती है, घूमना फिरना भी, कुछ कण मिल जाते हैं, पेट भर जाता। तुम ये सब लाए हो, ये सबको रखने की व्यवस्था, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था, सुविधा की, ये सारी कौन करेगा? अपने के पास कोई टाइम नहीं। हमारा तो जीवन एक ही उद्देश्य है, खोज करना। ये परम ब्राह्मण के स्वरूप में है, इसको कुछ लेना देना नहीं। इसलिए आपको कई बार आपने सुना होगा ना, सत्यनारायण की कथा में भी आता है, ब्राह्मणोति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वही भ्रमे महीम, हे प्रभु मैं ब्राह्मण हूँ, अति दरिद्र हूँ। ये और कथाओं में कहानियों में आप सुनते हो, एक ब्राह्मण था बहुत दरिद्र था, एक ब्राह्मण था बहुत गरीब था, एक ब्राह्मण था बहुत भिखारी था। आप ऐसी कथाएं सुनते हो, ये कथाएं झूठी नहीं है। लोग प्रश्न करते हैं इतना अच्छा ब्राह्मण फिर दरिद्र क्यों? साफ दरिद्र होगा क्योंकि ठोकर मारता था वो समय, उसका उद्देश्य कुछ और था। उसको भूख बर्दाश्त थी, उसको गरीबी बर्दाश्त थी, उसको विपन्नता बर्दाश्त थी, उसको कष्ट बर्दाश्त थे, लेकिन वो जानने से चूक जाए, उसका समय इसमें बर्बाद हो जाए, वो बर्दाश्त नहीं था। वो अपनी मर्जी से गुलाम था अपने खोज का, वो अपनी मर्जी से इन सब चीजों को त्यागा हुआ था। सुदामा के पास क्या नहीं दिया भगवान ने? आप देखो, जब द्वारिका से लौट के आते हैं सुदामा जी, तो सुदामा जी कहते हैं, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो हती मोरी छोटी सी झुपड़िया और कंचन महल खड़े। यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी थी, ये सोने के महल कहाँ से आ गए? और जब पता लगा कि ये प्रभु द्वारिकाधीश की लीला है, अंदर गए, अपनी पत्नी से मिले, सुशीला, देखो सुशीला, और कितनी सुंदर बात कहते सुदामा अपने, देखो अपनी पत्नी से, सुशीला तुम्हारी कामना धन की थी, तुमने द्वारिका भेजा कि मुझे कुछ मिल जाएगा, और मेरी कामना थी कृष्ण के दर्शन। अहम सिर्फ कृष्ण दर्शन लालसा, भागवत में कहते हैं, मेरी एक ही लालसा थी कि मुझे कृष्ण के दर्शन होंगे। तुम्हारी लालसा भगवान ने तो यहाँ पूरी की, मेरी लालसा मेरे द्वारिका में पूरी की। अब तुम्हें आराम से इतना कुछ मिल गया है तो सोने की कटोरी में चांदी की चम्मच से हीरे की चटनी रोज खाओ, कौन मना करता है? लेकिन अपन का ये उद्देश्य नहीं था, मैं तो वहां जाके आराम से भजन करूंगा। ये ब्राह्मण के पास सब कुछ आ रहा है, लेकिन इसको कोई उसमें इंटरेस्ट, कोई रुचि नहीं है, क्योंकि उसको ये खतरा है कि मेरा जो उद्देश्य है उसमें बाधा पड़ेगी।